हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए दो बिल्ली और एक बंदर की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में दो बिल्लियाँ रहती थी। वे दोनों आपस में बहुत ही अच्छी दोस्त थी, इसलिए वे दोनों हमेशा साथ साथ रहती थी और एक साथ मिलकर ही खाना ढूंढती थी। एक दिन दोनों बिल्लियों को कहीं से एक बड़ी सी रोटी मिल गई। इस बात से दोनों बिल्लियाँ बहुत खुश हुई और अब वे दोनों घर जाकर रोटी का बंटवारा करने लगी। दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ने लगी। तभी उस पेड़ पर बैठा हुआ एक बंदर बहुत देर से दोनों बिल्लियों को झगड़ते हुए देख रहा था और नीचे आता है और कहता है कि तुम दोनों एक छोटी सी बात पर इतना झगड़ा क्यों कर रही हो? लाओ, दोनों टुकड़े मुझे दे दो। मैं अभी तुम दोनों को बराबर रोटी बांटकर झगड़ा ही खत्म कर देता हूँ। दोनों बिल्लियों ने बंदर की बात मान ली। अब बंदर के पास रोटी के दोनों टुकड़े थे, जिन्हें वो बहुत ध्यान से देखने का नाटक कर रहा था। थोड़ी देर बाद बंदर ने कहा, हाँ, वास्तव में इनमें से एक टुकड़ा थोड़ा छोटा लग रहा है। और ऐसा कहकर उसने एक टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। बंदर ने फिर उसी तरह दोनों टुकड़ों को देखा और फिर कहा, अब भी दोनों तरफ बराबर नहीं है, और फिर से वो दूसरे टुकड़े में से एक टुकड़ा तोड़कर खा लेता है। इधर दोनों बिल्लियाँ आस लगाए बैठी थी कि शायद अब की बार दोनों टुकड़े बराबर हो जाएंगे, लेकिन बंदर हर बार यह कहकर थोड़ा सा टुकड़ा खा जाता था कि अब भी दोनों टुकड़े बराबर नहीं है। काफी देर तक ऐसा ही चलता रहा और इस प्रकार बंदर लगातार रोटी खाता रहा। रोटी के दोनों टुकड़े पहले से बहुत छोटे हो गए थे। अब दोनों बिल्लियाँ बंदर की चालाकी को भांप गई थी। बिल्लियों ने थोड़ी चालाकी दिखाते हुए कहा कि बंदर भाई, बहुत देर हो गई है और अब आप हमें ये बचे हुए टुकड़े ही वापस कर दो। हम दोनों इसमें ही खुश हो जाएंगे। इस पर बंदर बोला, क्या बात कर रही हो? यहाँ मैं इतनी देर से तुम दोनों के लिए मेहनत कर रहा हूँ और देखो, बराबर बांटने के चक्कर में अब तो रोटी भी छोटी सी ही बची है और ये बचा हुआ टुकड़ा तो मेरी मेहनत के लिए मुझे मिलना ही चाहिए ना। और ऐसा कहकर बंदर ने उस बचे हुए रोटी के टुकड़े को भी खुद ही खा लिया। बेचारी दोनों बिल्लियाँ देखती ही रह गई, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी? अब दोनों पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। यह कहानी से हमें सीख मिलती है, दूसरों से सहायता मांगने से पहले अपनी समस्याओं का समाधान खुद करना चाहिए।